अहोई माता की जय। अहोई का व्रत कब और कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगी। तो यह व्रत कार्तिक मास के लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे ही स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती है। सायंकाल पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे के चित्र भी बनाए जाते हैं और ये जैसा आप देख रहे हैं अहोई अष्टमी का चित्र होता है, उसको आप द्वार पर लगा सकते हैं और उसका पूजन करें। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें। तो इसमें सबसे पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके और कथाएं सुने। माता की कथाएं होती हैं। पूजा के लिए माताएं एक दिन पहले से चांदी की अहोई बनाती हैं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के दाने डलवाए जाते हैं। इस प्रकार जैसे गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है वैसे ही ये चांदी की अहोई डलवा लेते हैं और डोरे में चांदी के दाने होते हैं। फिर अहोई को रोली से, चावल से, दूध व भात से इनका पूजन होता है। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें और उस पर कलावा बांध दें और एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख लें और 7 दानों को गेहूं के हों या चावल के हों हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला को गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर आपने रखा था उसे अपनी सासू जी को या जो भी घर में बड़ा है उसके पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद तारों को अर्घ्य दिया जाता है। हलवे का अर्घ्य दीजिए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, रोली चावल चढ़ाइए, तारों की आरती करिए। और ये बच्चों का होता है तो अहोई माता से प्रार्थना करिए कि आपके बच्चों की लंबी आयु हो और वो सदा सुखी रहें, उनकी लंबी आयु हो, ऐसा उनसे अहोई माता से प्रार्थना करिए। इस व्रत की ये है कि कथा ये है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए जाती है और जो ही उसे जाकर कुदाली मारी तो सेही के बच्चे होते हैं और वो सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। तो इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। वो है कि क्या करती, क्योंकि बच्चे तो मर चुके थे स्याही के। तो यह काम उसने अनजाने में हो गया था, उसने जानबूझ के तो नहीं किया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ जाती है। उधर जब से ही अपने घर आई तो वह अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगती है और बहुत रोती है और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए।
सेही के श्राप से सेठानी के सातों लड़के 1 साल में ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी अत्यंत दुखित होते हैं और उन्होंने अपने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्यागना ही उचित समझते हैं। इसके बाद घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर जाने लगते हैं और उनकी यह दशा देखकर भगवान उनको भी मृत्यु से बचाने के लिए और उनके पापों का अंत करना चाहते हैं। इसी अवसर पर एक आकाशवाणी होती है कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान नहीं दिया और सेही के बच्चों को मार दिया। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए उनका शुभ चाहोगे, उनकी दया करोगे, तो अहोई माता की कृपा से तुम्हें पुनः संतान की प्राप्ति होगी और सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी बहुत प्रसन्न हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए वह अपने घर को चले आए। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा व शक्ति से अहोई माता का व्रत किया, गौ माता की सेवा करी, जीवों पर दया करी, क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठानी पुनः 7 पुत्र वाली हुई और अगणित पौत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को गई। तो जैसी अहोई माता ने उसकी सुनी वैसी सबकी सुने। जय अहोई माता की जय। अब अहोई माता की आरती करेंगे। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता नित मंगल आता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, भव निधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर थारो बासा, बाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई बाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय अहोई माँ, श्री अहोई माता जी की आरत जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता, जय हो अहोई माता। सबके लाल गोपालों को, बाल गोपालों को दीर्घायु करो माँ, स्वस्थ रखो, सबको प्रसन्न रखो माँ। जय अहोई माता। सब माताओं की गोद भरी रहे माता, ऐसा आशीर्वाद दो। जय हो।